नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी में एमआर की लाश मिली। मौके पर जुटी भीड़ ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। परिजनों ने हत्या कर शव को नदी में फेंकने की आशंका जताई। पुलिस सभी बिंदुओं पर घटना की जाँच कर रही है। मृतक की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी राहुल राज के रूप में हुई। मृतक के एक बेटा और एक बेटी है। 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पिछले 4 दिनों से लापता था। मृतक के मामा अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 4 तारीख की रात 9:38 पर घर से निकले थे। किसी व्यक्ति ने उन्हें बुलाया था, उसके बाद वे घर वापस नहीं आए। 5 तारीख को अहियापुर थाना की पुलिस को सूचना दी। किसी प्रकार का विवाद नहीं था। शव के पास एक पर्स मिला है, मोबाइल नहीं था। घर से बोलकर निकले थे कि अखाड़ा घाट चौक से आ रहे हैं। डीएसपी 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि 5 तारीख को अहियापुर थाना में राहुल राज के लापता होने की सूचना मिली थी। उनके परिवार ने बताया था कि 4 जनवरी की रात को घर से ऐसे ही निकल गए थे। उसके अगले दिन घर नहीं आए तो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं करवाया था, लेकिन बाद में परिवार के लोगों ने बताया कि किसी व्यक्ति से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था। पुलिस ने इस बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान चंदवारा पुल के समीप पानी में उबलता हुआ शव मिला। परिवार के लोगों ने पहचान कर ली है। जांच में अभी तक स्पष्ट हुआ कि बाएं हाथ, गले और पेट पर जख्म है। इससे प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या कर शव पानी में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण पता चलेगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। 1 मिनट, कब घर से निकले? छोड़ दीजिए इसको। कब घर से निकले थे? 9:29 पर 4 तारीख की रात्रि में। क्या हुआ था? कोई कैसे निकले? कौन बुलाया? किसी ने नीचे, ये ऊपर रह रहे थे, 2 मंजिला मकान है, नीचे से कोई पुकारा राहुल भैया, उसके बाद ही निकल के गए। उसके बाद ही वापस नहीं आए। थाना में आप लोग कंप्लेन किए थे? 5 तारीख को कंप्लेन किए। कहाँ के रहने वाले? ये अखाड़ा घाट शेखपुर के रहने वाले हैं। डेरा यहाँ है मीनापुर थाना अंतर्गत झिटकहिया गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। वही यहाँ डेरा में रह रहे हैं? हाँ, अपना मकान है। बाबा दादा का ही मकान है, ये अपने बनाए हुए नहीं है, बाबा के इनका बनाया हुआ था। तो अहियापुर थाना क्षेत्र में रह रहे थे? हाँ। किसी से विवाद वगैरह कुछ था? नहीं, विवाद तो कोई इस तरह का नहीं था। पल में क्या मोबाइल वगैरह कुछ था? मोबाइल नहीं था। एक पर्स मिला है। क्या काम करते थे? एमआर थे। अरे घर से जब निकले थे किसी को बोले थे कि कहीं जा रहे हैं? नहीं बोले, सीधे जो अखाड़ा घाट से आ रहे हैं, चौक से आ रहे हैं। तो घर के और घाट की दूरी बहुत नजदीक ही है। आदमी थोड़ा भी होगा तो चौक है उसका, यहाँ जन्म लिया, तो स्वाभाविक बात है 10 को संपर्क। इसके बाबा ही रहते थे। उस समय बहुत खाली जगह था, कोई इस जगह रहने वाला नहीं था। देखिए, दिनांक 5/2/2025 को अहियापुर थाना अंतर्गत एक पर्सन के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनका नाम राहुल राज है। उम्र करीब 38 वर्ष थी। ये दिनांक 4 की रात्रि करीब 9 बजे इनके परिवार के द्वारा बताया गया कि ये घर से ऐसे ही निकल गए थे, और जब 5 की रात्रि तक ये नहीं आए तो दिनांक 5 को एक एफआईआर रजिस्टर की गई, जिसका कांड संख्या 156/25 है। इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता द्वारा सेम डेट को जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इनकी खोजबीन शुरुआत की गई खोजबीन के लिए। और इसमें हम लोग जो एफआईआर थी उसमें किसी पर आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर फैमिली के द्वारा बताया गया बाद में कि कुछ पैसे के लेन देन का विवाद भी था, जिस वजह से कुछ लोगों पर उनकी फैमिली के द्वारा आरोप लगाया गया था। तो उस पर भी हम लोग जांच कर ही रहे थे और तकनीकी विश्लेषण इस चीज का किया जा रहा था। और आज दिनांक 8/2/2025 को सुबह में चंदवारा पुल के पास पानी में तैरता एक लाश बरामद हुआ, और परिवार के द्वारा पहचान की गई है कि ये उन्हीं की डेड बॉडी है। जांच देखने के बाद क्या लगा है कि किस प्रकार से अभी तक? देखिए, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमने बनवाया है उसमें अभी आ रहा है कि उनके बाएं हाथ पर जख्म है, और गले पर जख्म है, और पेट पर जख्म है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी हत्या करके उन्हें पानी में वहां पर फेंक दिया गया है। परिजन के द्वारा बताया जा रहा था कि रात को खाना खाने के बाद किसी को बुलाया गया, खाना खाने जा रहे थे, उसी तरह वो निकल गए।
जी, जो एफआईआर में आवेदन भी प्राप्त हुआ था उसमें यही बताया गया है कि एफआईआर में इनके द्वारा बताया गया है कि जो अखाड़ा घाट चौक है उसके पास ये रात्रि में उस दिन निकल गए थे और इन्होंने अपना फोन कैरी नहीं किया था। और उसके बाद क्योंकि लिखित में जो आवेदन था उसमें इस चीजों का उल्लेख नहीं था, परिवार के द्वारा बाद में बताया गया कि शायद किसी के द्वारा उनको संपर्क करके बुलाया गया था और धमकी भी दी जा रही थी कुछ दिनों से, जो उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। तो हम लोग सभी चीज की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स प्राप्त करके और जो संदिग्ध व्यक्ति है उनके ऊपर जो अलग अलग बिंदु है उस सब पे जांच करेंगे और अगर एक हत्या का मामला सामने आता है, पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी चली गई है, पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है, तो उसमें रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है, उसके बाद इस चीज को क्लियर किया जाएगा। अभी इंक्वेस्ट के हिसाब से प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है या परिजनों का जो मतलब उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शायद किसी के द्वारा इनको मारकर वहां पर शव को डाला गया है। एक सीसीटीवी मैडम सामने आ रहा है जहाँ देखा जा रहा है कि वो घर से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, पूरा ऐसा सीसीटीवी। देखिए, जैसा मैंने बताया सभी तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान हो रहा है। जो भी सीसीटीवी हैं, जो भी मोबाइल फोन जिनके द्वारा जो अभी मृतक हैं उनको संपर्क किया गया था, वो सभी का जांच किया जाएगा, कितने कॉल रिकॉर्ड्स थे और किस तरह की बातचीत दोनों के बीच में, सभी लोगों के बीच में हुई है। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आने की भी बात हो रही है, तो उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कांड भी अनुसंधान अंतर्गत है, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो इस पर ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि मृत्यु का कारण क्या है।